सम्राट चौधरी भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। इस मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से जो एक नाम और है वो है सम्राट चौधरी का नाम। तीसरी बार आज वो शपथ लेंगे मंत्रिमंडल में। आप देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो है जमावड़ा आवास पर लगने लगा है अभी से, और मिठाई खिलाई जा रही है यहाँ पर। सम्राट चौधरी जी को मंत्रिमंडल में आज शपथ लेना है, तो उसकी तैयारी अभी से दिख रही है। हम एक बार बात भी करते हैं। सर, मौका मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं इस मौके को? नहीं, स्वाभाविक है, पार्टी ने जो आदेश दिया है और देश के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का जो निर्देश है सरकार में शामिल होने का, काम करने का, और जो दायित्व दिया जाएगा पार्टी की तरफ से एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। पहले भी आपका अनुभव रहा है, मंत्रिमंडल में आपने काम किया है, तो बहुत ज्यादा नयापन तो आपके लिए नहीं है, लेकिन युवा चेहरा है, किस तरह से आप देखते हैं इसे? पिछले 22-23 वर्षों से यही काम कर रहा हूं, तीसरी बार मौका मिला है। पार्टी का जो आदेश है, हम लोग तो एक सिंपल कार्यकर्ता के तौर पर है, जो काम मिलेगा उसको करेंगे। युवाओं के लिए खास फोकस रहेगा, क्योंकि आप देखिए बीजेपी की पूरी लिस्ट में काफी ज्यादा युवा हैं इस बार। नहीं, पार्टी का सोशल चेंजेज है, पूरी तरह चेंज भी हुआ है, बहुत से स्वरूप बदले हैं, और स्वाभाविक है काम करने का अच्छा मौका मिला है सबको। बिल्कुल, काम करने का मौका मिला है और ये काम करेंगे। क्योंकि लगातार तीसरी बार आज वो अपना शपथ ग्रहण लेंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि, और खास जो पार्टी ने है वो काफी कह सकते हैं विश्वास जताया है सम्राट चौधरी पर, और एक बार फिर से वो नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कैमरापर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो तमाम वो लोग जो इस बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उनमें एक नया जोश दिख रहा है, और हर कोई यही इच्छा जता रहा है कि उन्हें जो भी काम दिया जाएगा वो बखूबी उसको निभाएंगे, जो भी जिम्मेदारी उनको मिलेगी। तो 12:30 बजे बीजेपी के कोटे से 9 और जेडीयू के कोटे से 8 मंत्री शपथ लेंगे, और उसके साथ ही मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार हो जाएगा। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही इस मंत्रिमंडल के विस्तार पर सवाल उठा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी की चली है, ना कि जेडीयू की। लेकिन अगर मंत्रियों के नामों पर नजर डालें तो इस बार ज्यादा नए लोगों को बीजेपी की तरफ से मौका दिया गया है। कुल मिलाकर एक समीकरण को बदलने की कोशिश की गई है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कार्यकर्ताओं में कि अगर आप लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, लगातार जमीन से जुड़े रहे, तो पार्टी आपको भूलती नहीं है, पार्टी की नजर आपके किए गए काम पर रहती है, और ये बीजेपी ने जता दिया है। वहीं अगर हम बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू की तरफ से जिन नामों को सामने लाया गया है, जो नाम आज मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिलेगी शपथ ग्रहण के बाद, उनमें यह देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पुराने लोग हैं, यानी कि एक्सपीरियंस, तजुर्बे को तरजीह एक बार फिर नीतीश कुमार ने दी है। हालांकि 2 नए चेहरे भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन 6 पुराने चेहरे हैं, 6 उनके विश्वसनीय चेहरे हैं, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो तजुर्बेकार मंत्री हैं वो विभागों को संभालें, ताकि विकास का काम बेहतर तरीके से हो सके। तो कुल मिलाकर अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि करीब 3 घंटे बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जो तमाम नाम तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं वो नीतीश कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद जिन पार्टियों के पास जो विभाग हैं उसके हिसाब से उनका बंटवारा किया जाएगा। हमारे साथ साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, आपने जिन लोगों से भी बातचीत की है उनका क्या मानना है, क्या कहना चाहते हैं? और कोशिश यही होती है कि अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद हर मंत्री यही चाहता है कि उन्हें अच्छा विभाग दिया जाए, एक ऐसा विभाग मिले जिसमें वो बेहतर तरीके से काम कर सके। देखिए अलीम, सबसे बड़ी खबर आ रही है जो न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले बता रहा है। जो बीजेपी के तरफ से जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसके नाम
की लिस्ट जारी की गई है, उसको लेकर पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के नेता हैं बीजेपी के और बाढ़ से बीजेपी के विधायक है, 4 बार विधायक रहे हैं, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी हमारे साथ हैं। इन्होंने सवाल उठा दिया है, बीजेपी ने जो नाम सामने लाया है मंत्रिमंडल में जो चेहरे होंगे उसे लेकर इन्होंने सवाल उठाया है। ज्ञानू जी क्या कहेंगे, जिस तरह से मंत्रिमंडल बनाया गया, आप नाराज हैं इसको लेकर? देखिए, इस जो मंत्रिमंडल बना है उसमें जातीय जो समीकरण होता है, क्षेत्रीय संतुलन जो होता है, उसको ध्यान में नहीं रखा गया है और ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है, अनुभवहीन लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिन पर केसेज हैं बहुत सारे, उनको मंत्री बनाया गया है और जो जिनकी पहचान है, जिनकी अपनी कोई ये समझ है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। खास करके जो उच्च जाति के वोट लेते रहे हैं बीजेपी, उन्हीं के वोट पर इतना आगे बढ़े हैं, उनको उच्च जाति के लोगों को टोटल अपमानित किया गया है, उनको किनारे किया गया है। इस पार्टी को बनिया और यादव की पार्टी बना दी गई है, जिसका वोट, यादव का वोट तो नहीं मिलता है, बनिया का भी वोट आधा जेडीयू और आरजेडी के साथ चला गया। वो लोग कर रहे हैं ज्ञानू जी इस तरह का ऐसे जो कुछ ये जो भ्रम में डाल के अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को भ्रम में डाल के कुछ जो बीच के नेता हैं, इस तरह का काम हम समझ रहे हैं कि उनके द्वारा इस तरह का किया जा रहा है। इससे काफी नुकसान, आगे इलेक्शन में आगे काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। अपर कास्ट का वोट तो टोटली बैकवर्ड वोट इनके पास है नहीं, वो ज्यादा वोट नीतीश जी के पास है और अपर कास्ट वोट भी खो देंगे ये आने वाले चुनाव में। और यानी लेकिन जो बीजेपी ये कह रही है कि वो सभी क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण को सेट करके ही मंत्रिमंडल का उन्होंने विस्तार किया है और इससे पहले भी जो मंत्री बनाए गए हैं सभी जाति से थे, आप कैसे ये फिर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, कई जगहों पे कई जगह का नील हो गया, कहीं का नील हो गया है, कहीं जिले से दो जैसे आप दरभंगा जिला से एनडीए के मंत्री 3 मंत्री हो गए, कहीं से एक भी मंत्री नहीं है। कहीं एनडीए से 3 मंत्री हो गए और मदन सहनी हो गए, जीवेश जी हो गए और ये मदन सहनी, जीवेश जी और एक मंत्री और हुए, नाम भूल रहे हैं, रामप्रीत पासवान। हाँ, रामप्रीत पासवान हो गए। कहीं से 3-3, 4-4 हो गए हैं, कहीं से एक भी नहीं हुए हैं। कौन लोग पार्टी में इस तरह से कर रहे हैं? क्या बिहार के नेता हैं? बिहार के नेता के साथ साथ कुछ और भी नेता हैं जो मध्य ये के कद के नेता हैं, वो भी इस तरह का कर रहे हैं। नाम बोलने में क्या हर्ज है? नाम हम आगे बतलाएंगे, नाम अभी छोड़ दीजिए। साकेत ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू काफी गुस्से में लग रहे हैं। टोटल क्या लगता है, वो कह रहे हैं कि जो अपर कास्ट है उनका वोट बीजेपी को ज्यादा पड़ा, इसके बावजूद उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन अगर हम मंत्रियों की बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जो अपर कास्ट से आते हैं। सुभाष सिंह को मौका दिया गया है, इसके अलावा कई और ऐसे नाम हैं अपर कास्ट के जिनको मौका दिया गया है। तो ऐसे में किसी खास नाम से नाराजगी है क्या ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को? देखिए, बिल्कुल अपर कास्ट से बात आप कर रहे थे तो दो यहाँ पर देखिए, आप तो राजपूत समाज से 2 नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है, ब्राह्मण से भी मंत्री बनाया जा रहा है, तो फिर ये सवाल कहाँ उठ रहा है? नहीं, संख्या जैसे डिप्टी सीएम सबसे ज्यादा 50% तो जीत के आया है, अपर कास्ट के लोग जीत के आए हैं। उस अनुपात में कहाँ मंत्री बनाया गया अपर कास्ट को? और डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, वैसे को डिप्टी सीएम बनाया गया। एक डिप्टी सीएम तो कल सम्मेलन जो था, ये शताब्दी समारोह, तो अपने स्पीकर, पार्टी के स्पीकर जो पार्टी के हैं, उनका नाम विजय प्रसाद श्रीवास्तव का, अपने स्पीकर का नाम नहीं जानती हैं, विजय प्रसाद श्रीवास्तव संबोधित कर रही हैं। वैसे मंत्री बनाए गए, कई मंत्री भी बनाए गए, तो कई मंत्री बनाए गए साफ सुथरा छवि वाले को नहीं बनाया गया, सब अनुभवहीन और नए लोगों को बनाया गया है। बीजेपी तो ये कह रही है कि हम नए लोगों को कोशिश कर रहे हैं, मंत्रिमंडल में नए लोगों को जगह दे, नए लोगों को मौका दे, इसकी कोशिश है बीजेपी। हम नए लोग भी जो थोड़ा मैच्योर्ड है, समझदार है, जो उसकी साफ सुथरा छवि, जिनकी साफ सुथरा छवि है, उनको बनाना चाहिए था। तो कई लोग ऐसे लोग भी बन गए हैं जिनकी छवि साफ सुथरा नहीं है, जिन पर कई केसेज हैं, वो बनाया गया। और भी लोग नाराज है क्या? किसी ने आपसे और भी संपर्क? बहुत सारे, हमको लगता है कि सुबह से हमको 1 दर्जन सुपर एमएलए का से फोन आया है, बातचीत हुई है। कुछ को हमने खुद फोन किया है, कुछ लोग और भी फोन किए हैं। 1 दर्जन से ऊपर एमएलए से अभी तक बातचीत हुई है और हम लोग आगे क्या किया जाए, हम लोग आगे बैठ कर निर्णय लेंगे कि आगे क्या किया जाए। अब नीतीश मिश्रा जैसे आदमी को नहीं बनाया गया,
चूंकि इतने परिवार पढ़े लिखे आदमी, बहुत मैच्योर्ड आदमी, जो समझिए कि ललित बाबू और जगन्नाथ मिश्रा के परिवार के जो प्रभाव डाल सकते थे अपने इलाके में, उनको मंत्री नहीं नाम बनाया कौन गया। काट रहा है? कौन ऐसे है जो कि नाम को काट रहा है? अब तो धीरे धीरे पता चलेगा, अभी तो हम मोटा मोटी बतलाए हैं, धीरे धीरे सब ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से साकेत ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर बीजेपी सभी को मौका दे रही है तो इसमें हर्ज क्या है? क्या सिर्फ अपर कास्ट को ही मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है? क्या निचले तबके के लोगों को ऊपर जाने का अधिकार नहीं है? क्योंकि बीजेपी ये दावा करती है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल ज्ञानू जी, एक सवाल है कि बीजेपी अगर सबको मौका दे रही है, सबका साथ, मुस्लिम चेहरा को भी उसने कैबिनेट में लाया, शाहनवाज हुसैन मंत्री बन रहे हैं, तो फिर इसमें क्यों परेशानी है? क्योंकि सभी चेहरे हैं। आप देखिए, आप मंत्रिमंडल एक बार नहीं, देखिए आपको जो पहले जो आपको वोट दिया, आपको खड़ा किया, आपको आगे बढ़ाया, उसको आप लाइए। मुसलमान का आप 2 को बना है, क्यों को वोट मिला है? 1 सीट मुसलमान ने जीत पाया, 11 को बीजेपी शायद नहीं खड़ा किया था, जेडीयू 11 खड़ा किया, 1 भी जीत नहीं पाया, 1 वोट का ही नहीं मिला। उसको आप 2-2 मंत्री बना रहे हैं, उसमें आप 2-2 मंत्री बना रहे हैं, जहां 1 वोट भी नहीं मिला है, उसको 2-2 मंत्री फिर बना रहे मैसेज हैं। सबका साथ सबका विकास का मैसेज भी, सरकार है तो सबकी भूमिका सरकार में ठीक है, हम होगी। उसके हम विरोधी नहीं है, लेकिन उसमें अच्छे लोग को बनाया जाए। उसमें है कि जो अच्छे लोग को बनाया जाए, प्राथमिकता जो पहले भी भाजपा का कभी तो नहीं, मुस्लिम चेहरे को कभी नहीं बनाते रही है। आपको बोला गया था क्या पार्टी की तरफ से कि इस बार मंत्रिमंडल में आप रहेंगे? नहीं, हम देखिए, हम किसी कोई एक नेता, हम किसी के पास नहीं कहने गए थे कि हमको ये करके हमको मंत्री बनाया जाए। किसी हम जो पार्टी जो सोचती है, हमको अपने लिए, हम नहीं, अपने लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है अपने अपर कास्ट के लिए चिंता है, और जिस तरह से भाजपा के लिए चिंता है हमको, भाजपा की नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की मेहनत को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं और आने वाला समय में यहाँ नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। साकेत, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का इशारा किसकी तरफ है? कमजोर को क्या लगता है, कहीं उनका नाम सुमित सिंह के या नीरज कुमार बबलू की वजह से तो नहीं कट गया? जी बिल्कुल, आप जो ये बात कह रहे हैं कि बिहार में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कौन लोग हैं? नाम बताने में फिर क्या हर्ज है? और क्या लगता है कि जो नाम आए हैं, चाहे वो नीरज बबलू हो या इस तरह के जो नाम आए, उसी वजह से आपका नाम कटा है? अब पता नहीं अब क्यों कटा, अब हम तो इसके बारे में विस्तृत जो काटने वाले ही बतला सकते हैं। अब जो हाई कमांड है या जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बतला सकते हैं, या नेता और भी हैं बतला सकते हैं। जब ये लिस्ट सामने आ रही है, तब आपने कभी अभी बात की किसी से, किसी बड़े नेताओं से बात हुई? नहीं, हम रात में ट्राई किए थे, भूपेंद्र यादव जी से बात करने का ट्राई किए थे, लेकिन कई बार करने के बाद उन्होंने, वो बराबर फोन उठाते थे, लेकिन इस बार फोन उन्होंने नहीं उठाया। अच्छा, पहले बात हुई थी कि मंत्रिमंडल के लिए? कोई मंत्रिमंडल के बारे में नहीं, ऐसे बात होती थी, पार्टी में है तो नेताओं से बात होती थी, लेकिन रात में हमने ये प्रयास किया, कई बार प्रयास किए, लेकिन उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत। तो बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नाराजगी जताई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 9 नाम सामने आए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से हर चेहरे को कोशिश की गई है सामने लाने की, हर समीकरण को साधा गया है, चाहे वो क्षेत्र की बात हो, चाहे वो जातीय समीकरण की बात हो, सबका साथ सबका विकास दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। वहीं जेडीयू की तरफ से पुराने तजुर्बेकार जो नेता हैं उनको तरजीह दी गई है। हालांकि 2 युवा चेहरों को भी सामने लाया गया है, इस बार 2 नए चेहरों को सामने लाया जा रहा है। मंत्री के तौर पर सुनील कुमार जो हैं वो भोरे से विधायक बने हैं, पहली बार बने हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई और ऐसे नाम हैं जो नए नाम कहे जा सकते हैं। और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अब बहुत